हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं भाई सभी लोग। वेक्टर अलजेब्रा, हाँ जी, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कंप्लीट हो गया साहब, है ना। वेक्टर अलजेब्रा में क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की बात करते हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, है ना, डॉट प्रोडक्ट से भी ज्यादा। क्यों, आगे बात करेंगे। और स्टार्ट करते हैं वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। अच्छा, ए और बी दो वेक्टर्स हैं, तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, एंड इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट की कहानी कैसी चलती है कि लेट देयर आर टू वेक्टर्स, लेट टू वेक्टर्स आर देयर, एक है साहब ए बार और दूसरा वेक्टर है बी बार, ये दो वेक्टर्स, और इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा। दिस वन इज योर वेक्टर ए, दिस वन इज वेक्टर बी, ये दो वेक्टर्स। अच्छा, मुझे करना क्या है, अच्छा ये एक डिजाइन मैंने बनाई, इसको देख करके आपको क्या लग रहा है, ये क्या है। दिस वन इज अ प्लेन कंटेनिंग वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ए एंड बी आर द टू वेक्टर्स एंड दिस वन, ये जो प्लेन दिख रहा है ना, मैं इसको ऐसा शेड बना देता हूं ना, शेड बना देता हूं इसमें, शेडिंग कुछ दिख रही है, हाँ जी। सो दिस वन इज अ प्लेन कंटेनिंग वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो मैंने क्या लिखा है साहब, ए एंड बी आर द टू वेक्टर्स एंड दिस वन इज अ प्लेन कंटेनिंग वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। इंक्लूडेड एंगल इज थीटा, किसके बीच का एंगल, ए और बी का। इसका मतलब मैं एक बार बता दूं आपको, देखो ये है प्लेन, ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी, ये प्लेन बना हुआ है। दिस वन इज अ प्लेन विच कंटेन्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। बात समझ में आ रही है। मान लीजिए कि ये एक प्लेन रखा हुआ है, यहां पर ये वेक्टर ए है, यहां पर ये वेक्टर बी है, तो दिस वन इज अ प्लेन कंटेनिंग दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर। सो ए एंड बी आर द टू वेक्टर्स, इंक्लूडेड एंगल इज थीटा, एंड दिस वन इज अ प्लेन कंटेनिंग वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। देन what is the cross product of a and b? इसको बोलते हैं a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। इसको क्या बोलते हैं, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। ये नहीं कि a वेक्टर इनटू b वेक्टर ना, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। एंड व्हाट दिस, इसकी वैल्यू होती है साहब मॉडुलस ऑफ वेक्टर a, मॉडुलस ऑफ वेक्टर b, साइन ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। अच्छा, ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी, मॉड ए इज ए स्केलर क्वांटिटी, मॉड बी इज ए स्केलर क्वांटिटी, साइन थीटा इज ए स्केलर क्वांटिटी। यहां पर मैंने लिख दिया साहब इनटू एन कैप। ये है साहब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज व्हाट, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इनटू एन कैप। ये है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, और दिस एन कैप शोज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। एन कैप क्या शो कर रहा है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का डायरेक्शन, और ये क्या शो कर रहा है, मैग्नीट्यूड। तो साहब मैं एक काम करता हूं, ये लिखा साहब ए क्रॉस बी इज गिवन बाय मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इंटू एन कैप, और इसमें ये जो वाला पार्ट है, इतना पार्ट यहां से लेकर के यहां तक, दिस वन इज व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, एंड एन कैप इज व्हाट, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। तो मैं लिख देता हूं, कैन वी से दिस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज गिवन बाय मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी। अरे इतना पार्ट क्या है, मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी इनटू डायरेक्शन एन कैप। व्हाट इज एन कैप, वेयर n cap is nothing but a unit vector perpendicular to the plane containing vector a bar
एंड वेक्टर बी बार। अच्छा, ये क्या लिख दिया मैंने? एन कैप इज व्हाट? यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए बार एंड बी बार, मतलब ए और बी को रखने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर। और एन कैप किसका डायरेक्शन शो कर रहा है? ए क्रॉस बी का। दैट मीन्स ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। इसका मतलब ये हुआ, ये साहब जो डायरेक्शन है ना, दिस वन इज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, और ये ए क्रॉस बी वेक्टर हो गया। इस डायरेक्शन को शो कौन कर रहा है? एन कैप। सो एन कैप इज व्हाट? यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी, और इसका जो डायरेक्शन ये ऐसा चल रहा है, ये मैंने बनाया ए क्रॉस बी दिस वन। समझा दूं? ऐसे समझा सकते हैं ना, ऐसे समझा सकते हैं। ये आपका वेक्टर प्लेन है, दिस वन इज वेक्टर ए, अरे दिस वन इज वेक्टर ए, दिस वन इज वेक्टर बी, सो दिस वन इज ए क्रॉस बी, दिस वन इज वेक्टर ए, दिस वन इज वेक्टर बी, सो दिस वन इज ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी इज दिस वन। मेरी बात समझ में आ रही है? तो मैंने क्या बोला साहब? ए क्रॉस बी इज व्हाट? मॉड्यूलस ऑफ ए क्रॉस बी इनटू एन कैप। एन कैप क्या कर रहा है? ए क्रॉस बी का डायरेक्शन शो कर रहा है। और एन कैप है क्या? यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये इस प्लेन पे ये ए वेक्टर है, इसी प्लेन पर बी वेक्टर है, तो ए क्रॉस बी वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा। कैन वी से दैट A cross B is perpendicular to this plane? Can we say that A cross B is perpendicular to A vector as well as perpendicular to B vector? बहुत बढ़िया। तो मैंने लिखा n cap is what? Unit vector perpendicular to the plane containing A and B, and this unit vector shows the direction of A cross B. और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि A cross B is a vector quantity. A cross B है क्या? A cross B is a vector quantity which is perpendicular to A vector and B vector both. किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर से एक बार, let A and B are the two vectors, included angle is theta, then what is A cross B? That is mod A mod B sin theta into n cap. Mod A mod B sin theta मत बोलना, mod A mod B sin theta into n cap. This one shows its magnitude, this one shows its direction. तो magnitude into direction. तो A cross B का डायरेक्शन कौन दिखा रहा है? n cap. तो n cap हुआ क्या? यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग A and B. That means A cross B कहां पर होगा? ए और बी को रखने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। आप बोलो तो मैं यहां पर कुछ ऐसा बना दूं, मैं इसको लिख दूं माइनस ऑफ एन कैप। तो एन कैप अगर ए क्रॉस बी का डायरेक्शन शो कर रहा है, तो माइनस ऑफ एन कैप किसका डायरेक्शन शो करेगा? बी क्रॉस ए। हाँ जी, क्योंकि ये कम्यूटेटिव नहीं होता। ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल्स बी क्रॉस ए। तो जब आप क्लॉकवाइज चलोगे ना, B क्रॉस A नीचे जाएगा। भाई यहां पर इस प्लेन पे ये A वेक्टर है, यहां से B वेक्टर है। अगर मैं B क्रॉस A क्लॉकवाइज जाऊंगा तो B क्रॉस A का डायरेक्शन प्लेन के नीचे, A क्रॉस B का डायरेक्शन प्लेन के ऊपर। तो ये ध्यान रखो, ये मैं ACW चल रहा हूं, A क्रॉस B। सो A क्रॉस B ऊपर, B क्रॉस A नीचे। अगर मुझे दो वेक्टर दे दिए जाएं A बार और B बार, और मैं आपसे पूछूं कि फाइंड अ यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू A बार एंड B बार बोथ, दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकालिए, तो यहां से निकाल लूंगा एन कैप कितना होगा? A क्रॉस B डिवाइडेड बाय दिस मॉड। मैं लिख देता हूं, तो मैं लिख देता हूं कि यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू the plane containing
वेक्टर ए बार एंड वेक्टर बी बार is given by n cap and that is equals to a vector cross b vector divided by modulus of a cross b. ये n cap मिल जाएगा. अच्छा, मैं इसको प्लस माइनस लिख दूं अगर आप अनुमति दो तो. अच्छा, परपेंडिकुलर क्यों कर दिया मैंने? क्यों कर दिया परपेंडिकुलर में? हाँ जी, क्योंकि एन कैप क्या होता है? यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. उसका डायरेक्शन आपको मालूम है, एक ऊपर गया और एक नीचे गया, इसलिए दोनों लिख दिया मैंने. प्लस माइनस ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी. अरे माइनस ऑफ एन कैप का मतलब ए क्रॉस बी के उल्टे डायरेक्शन में, है ना? बिल्कुल सही. एक इंपॉर्टेंट बात और लिख देता हूं, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात. क्या बात है कि अगर मैंने आपसे बोला एनी वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड लैम्डा, मान लीजिए कि एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड लैम्डा है एंड which is perpendicular to the vectors a bar and b bar is given by. देखो, मैं तो इस बात पे ज्यादा भरोसा करता हूं कि जो स्टेटमेंट लिखा है ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए. एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड लैम्डा है और वो वेक्टर है कहां पर? वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के परपेंडिकुलर. तो वेक्टर होगा कितना भाई? वो वेक्टर होगा लैम्डा इंटू, ये इंटू लिखा है, लैम्डा इंटू ए और बी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर. तो ये कितना हो जाएगा साहब? लैम्डा इंटू एन कैप. और ये हो गया साहब प्लस माइनस लैम्डा एन कैप का मतलब कितना हुआ? ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ ए क्रॉस बी. ये आपका कहानी हो गई साहब. ये बात समझ में आ गई? ए क्रॉस बी का डायरेक्शन कहाँ है? ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर. कहो तो यहां पर लिख दूं, ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर क्वांटिटी विच इज परपेंडिकुलर टू ए बार एंड बी बार बोथ. दैट मीन्स A cross B is perpendicular to A vector and A cross B is also perpendicular to B vector. सीधा सीधा बोलो तो A क्रॉस B A और B दोनों को रखने वाली प्लेन के परपेंडिकुलर होता है. नोट दिस. अच्छा, आपको लग नहीं रहा होगा कि एक ही बात को मैंने 10 बार कम से कम आज बोल दिया? What is A क्रॉस B? What is N कैप? बार बार बोल रहा हूँ, कुछ सोच के बोल रहा हूँ. आप परेशान करते हो आगे चल करके इसी बात पे. जब हम 3D पे इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं आप बार बार परेशान करते हो. सो बी केयरफुल. ये थियोरी जो भी है वो बहुत स्पेसिफिक होनी चाहिए. मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी बोला तो मॉड ए मॉड बी साइन थीटा. एन कैप ए क्रॉस बी का डायरेक्शन एंड दैट इज व्हाट? परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी. मतलब इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ए क्रॉस बी, उसके डायरेक्शन को एन कैप शो करता है. एन कैप कितना हो गया? प्लस माइनस ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी. एक ऊपर और एक नीचे. आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज. पहली प्रॉपर्टी, इनमें से बात आपको समझ में आनी चाहिए कि ए क्रॉस बी कभी भी बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा. दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. हाँ. दूसरी बात साहब, ए वेक्टर क्रॉस, यहां पर मैंने लिख दिया बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर. ये हो जाता है साहब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर. अगर बीच में मैं माइनस कर दूं तो मैंने माइनस कर दिया साहब. आगे और बढ़ते हैं. ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसके साथ किसी स्केलर को मल्टीप्लाई करना है. तो यार ये स्केलर तो कहीं पर भी मूव कर जाता है, आप जानते हो. दैट इज व्हाट? यहाँ से आपने एम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कर दिया और यहीं पर आपने क्या कर दिया? ए वेक्टर क्रॉस एम बी वेक्टर कर दिया. यहाँ पे कोई प्रॉब्लम?
नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं, ये तो आसान सी बात। नंबर 2 पे आते हैं। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स की बात करते हैं ना, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। अच्छा, जब ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स की बात कर रहे हैं, मतलब वेक्टर ट्रायड्स में ले रहा हूं, आई कैप, जे कैप, के कैप। अच्छा, अगर मैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स मतलब आई कैप, जे कैप, के कैप की बात करूं तो मुझे क्या सोचना चाहिए? जल्दी बोलो। मुझे पहली बात ये सोचनी चाहिए, पहली बात ये सोचनी चाहिए कि आई कैप क्रॉस आई कैप कर दूं, या फिर जे कैप क्रॉस जे कैप कर दूं, या फिर के कैप क्रॉस के कैप कर दूं। ऐसा तो हमने पहले भी किया है साहब, आपको याद हो तो मैंने किया होगा। डॉट में आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर इज इक्वल्स टू जे कैप डॉट जे कैप इक्वल्स के कैप डॉट के कैप। कितना था? 1। क्यों? क्योंकि आई और आई के बीच का एंगल 0, कॉस 0 कितना होता था? 1। और ये तो यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड तो 1 होगा, तो आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल्स टू 1। अच्छा, व्हाट अबाउट दिस? आधी पब्लिक बोलेगी 0, मैं बोलूंगा गलत, क्योंकि ये नल वेक्टर होगा। ओ हो, क्यों नल वेक्टर होगा साहब? अरे वेक्टर क्वांटिटी है, तो जब क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो वेक्टर आएगा। बोलने में भी बेवकूफ़ी ना करें। ये नहीं कि आई कैप क्रॉस आई कैप 0, अच्छा नहीं लगता भाई, पढ़े लिखे लोगों की जैसे बात करें अपन। आई कैप क्रॉस आई कैप इज नल वेक्टर, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है ना। अच्छा, नल हुआ कैसे, ये बात आप जरूर कर सकते हो। तो आई कैप क्रॉस आई कैप, मैंने आई कैप का मॉड लिखा, फिर आई कैप का मॉड लिखा, फिर साइन ऑफ एंगल देखा तो 0 आया। इसके परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स मान लीजिए मैंने एन कैप ले लिया। अच्छा, ये तो 0 हो गया, तो 0 इंटू एन कैप 0 बार, ऐसा लगा सकते हैं। तो आई कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल्स टू जे क्रॉस जे इज इक्वल्स टू के क्रॉस के, दैट इज व्हाट? नल वेक्टर। अच्छा, दूसरी बात, किसी ने बोला आई क्रॉस जे, जे कैप क्रॉस के कैप, के कैप क्रॉस आई कैप। कोई बोल दे कि बता दो ये कितना होता है, बता दो कितना होता है, बता दो कितना होता है। मैं बताता हूं। तो देखो होता क्या है कि आई कैप क्रॉस जे कैप, ये किया मैंने मॉडुलस ऑफ आई कैप, भाई बेसिक डेफिनेशन से मॉड आई मॉड जे साइन ऑफ एंगल, आई कैप और जे कैप के बीच का एंगल कितना? 90 डिग्रीज। अरे वाह। और फिर तीसरा यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। अच्छा, यूनिट वेक्टर कैसा लेना? यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू आई कैप एंड जे कैप बोथ। तो ये आई कैप है, ये जे कैप है, तो आई कैप और जे कैप के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर के कैप। तो एन कैप की जगह कितना आ गया? के कैप आ गया साहब। अच्छा, ये तो 1 हो जाएगा, ये 1 1 1, तो दैट इज व्हाट? के कैप। भूलेंगे तो नहीं? अरे कैसे बोलेंगे सर, पूरी फिजिक्स इसी के दम पे तो की है पर नहीं। आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल्स टू के कैप। बढ़िया, तो आई कैप क्रॉस जे कैप के कैप, साइक्लिक ऑर्डर है, जे कैप क्रॉस के कैप आई कैप, के क्रॉस आई कैप जे कैप। अच्छा, इसका उल्टा कर दूं तो जे कैप क्रॉस आई कैप, अरे माइनस के कैप कर देना सर, क्या लफड़ा है। अच्छा, तो के कैप क्रॉस जे कैप कर दीजिए, दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ आई कैप कर दीजिए, आई कैप क्रॉस के कैप कर दीजिए, एंड दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ जे कैप कर दीजिए। किसी को कोई परेशानियां नहीं है, कोई परेशानियां नहीं। अच्छा, फिर हम कहाँ जाएं? फिर हम तीसरे रिजल्ट पे जाते हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की बात करते हैं। अरे कर लो भाई, कौन सी बात करने वाले हैं? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेक्ट? अच्छा, ये सब तो आपको पहले से बनता, कोई लफड़ा नहीं। अच्छा, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बात करते हैं। अगर मैंने बोला कि ए वेक्टर इज इक्वल्स टू A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, ये लिखा, एंड बी वेक्टर इज इक्वल्स टू व्हाट? B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप, ये दिया हुआ है। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर है ना, दीज आर द 2 वेक्टर्स। हमको कोई बोले कि साहब A क्रॉस B निकाल के बताओ,
तो मैंने क्या किया, यहाँ पर लिखा साहब A1i कैप प्लस A2j कैप प्लस A3k कैप, फिर इसको क्रॉस किया किससे, B1i कैप प्लस B2j कैप प्लस B3k कैप। अच्छा क्रॉस क्रॉस खेल लेते हैं यार, क्या लफड़ा है, कोई टेंशन नहीं भाई। देखो i क्रॉस i ये तो नल वेक्टर होगा, छोड़ दे, जीरो वेक्टर हो गया। अच्छा i क्रॉस j, अच्छा i क्रॉस j कितना होता है, k कैप, तो A1 B2 k कैप, बहुत बढ़िया। तो मैंने लिख दिया साहब A1 B2 k कैप, फिर i क्रॉस k माइनस j कैप, तो A1 B3 माइनस j कैप, तो माइनस A1 B3 j कैप। फिर इससे चलते हैं j क्रॉस i माइनस के, j क्रॉस i माइनस के, A2 B1 माइनस के, तो दैट इज माइनस ऑफ A2 B1 k कैप। फिर j क्रॉस j, बीच में क्रॉस है ना भाई, तो j क्रॉस j नल वेक्टर छोड़ दो, j क्रॉस के i कैप, तो A2 B3 i कैप प्लस A2 B3 i कैप। आगे बढ़ते हैं साहब, k क्रॉस i j कैप, तो A3 B1 j कैप। ओ हो बचता क्या है, k क्रॉस j, यार k क्रॉस j माइनस i, तो A3 B2, तो माइनस ऑफ A3 B2 i कैप, k कैप क्रॉस k कैप नल वेक्टर, खत्म। ये वैल्यू आएगी साहब। तो दैट इज द वर्किंग टू फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स। लेकिन यार ये सर ऐसा लग रहा है कि बहुत लंबा खेल गए अपन, इतना लंबा हम बार बार करेंगे तो मुश्किल में आएंगे। अच्छा इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है, व्हाट इज द इंटरेस्टिंग पार्ट, ये जो वैल्यू है वो कितनी आती है मालूम, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में अगर मैं उसको ओपन करूं, दैट इज एग्जैक्टली सेम एज दिस वन, i कैप j कैप k कैप, this one is A1, this one is A2, this one is A3, this one is B1 B2 B3। ये डिटर्मिनेंट आपने निकाल लिया और ये मिल गया साहब A क्रॉस B। कोई परेशानियां हैं क्या, नहीं है, इसको आप ओपन करिए, यही मिलने वाला है। तो वाई नॉट वी कंसीडर दिस, ये सबसे अच्छा तरीका होगा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स को निकालने का। If you want to find the cross product of two vectors, we always follow determinant I, J, K, A1, A2, A3, B1, B2, B3, and that will be your final answer। चलिए आगे बढ़ते हैं। छोटी छोटी सी बातें हैं इसलिए कोई टेंशन ना करें, जल्दी से एक एग्जांपल लेते हैं कि let A vector is equals to I cap minus of 3J cap plus 4K cap, B vector is equals to what, 2i cap plus 7j cap minus of k cap। Question is find out a cross b। निकाल लेंगे साहब a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। अरे कौन नहीं निकाल लेगा, मैं निकाल के बताता हूँ भाई, पढ़ा लिखा हूँ। तो a क्रॉस b निकाला, डिटर्मिनेंट इज देयर, दिस वन इज i cap, दिस वन इज j cap, दिस वन इज k cap, देयर इज 1 माइनस ऑफ 3 4, देयर इज 2 7 माइनस ऑफ 1। चलिए ओपन कर लिया साहब, तो आई कैप ये कितना हो गया, 3 माइनस 28 माइनस ऑफ 25 माइनस ऑफ जे कैप माइनस 1 माइनस 8, तो माइनस 1 माइनस 8 माइनस ऑफ 9 प्लस के कैप 7 प्लस 7 प्लस 6 13। ये आपका आंसर हो गया साहब, माइनस ऑफ 25 आई कैप प्लस 9 जे कैप प्लस 13 के कैप। ये आपका वेक्टर हो गया साहब, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये आपका आंसर हुआ। ये बात है साहब, ए क्रॉस बी ये हो गया। चलो एक और है। फाइंड आउट अ वेक्टर, फाइंड आउट अ वेक्टर whose magnitude
whose magnitude is 4 units. Find out a vector whose magnitude is 4 units and which is what? Perpendicular to the vectors, which is perpendicular to the vectors. I cap plus 2j cap plus 2k cap and minus of 6i cap plus 3j cap plus 2k cap. Find out a vector whose magnitude is 4 units. एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 4 यूनिट्स है एंड विच इज परपेंडिकुलर टू दीज टू वेक्टर्स, और जो इन दो दिए हुए वेक्टर्स के परपेंडिकुलर है। तो साहब मुझे ये समझ में आता है कि रिक्वायर्ड वेक्टर कितना होगा, जल्दी बोलो 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 बोलो। रिक्वायर्ड वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड तो 4 है तो 4 लिख दो, और डायरेक्शन क्या है उस वेक्टर का, इन दो दिए हुए वेक्टर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लिख दो, मैग्नीट्यूड 4 इंटू एन कैप। अरे सर 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 सर, एंड दैट इज नथिंग बट व्हाट, 4 टाइम्स ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी। अरे ये ए कहां से आ गया, इसको ए वेक्टर मान लेता हूं, ये बी आ गया तो दिस वन इज बी वेक्टर। मेरी बात समझ में आ रही है ना? अगर मुझे एक वेक्टर क्वांटिटी निकालनी है जिसका मैग्नीट्यूड लैम्डा है और उसका डायरेक्शन ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर है, मतलब मुझे क्या निकालना है, ए और बी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, दैट इज ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी। तो आपने पढ़ा है, और 4 उसका मैग्नीट्यूड था, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। आपको अच्छा लग रहा है तो प्लस माइनस कर देना, कोई लफड़ा ही नहीं। उसने बोला ना परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड बी, ऊपर है कि नीचे है ये लिखा नहीं, दोनों लगा लो। तो ये आपका रिक्वायर्ड हो गया। अब बात आ रही है कि ए क्रॉस बी निकालो, मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी निकालो, रख दो। चलिए निकालते हैं। नाउ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा, डिटर्मिनेंट से मिलेगा। और वो कैसे मिलेगा, आई कैप मिलेगा, जे कैप मिलेगा, के कैप मिलेगा। यहाँ पर 1 2 2 मिलेगा, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया। यहाँ -6 3 2 हो गया, -6 3 2। अब बोलो मेरे भाई, ये कहाँ गया, ये हो गया आई कैप मल्टीप्लाइड बाय 4 -6 -2। अच्छा, माइनस ऑफ जे कैप, आगे तो 2 + 12 दैट इज 14। अच्छा, प्लस के कैप मल्टीप्लाई किससे करना है साहब, 3 + 12 दैट इज 15। सही है क्या? देख लो यार, ये 4 -6 -2, फिर 2 + 12 14, और फिर 3 + 12 15। अच्छा, तो ये हो गया साहब माइनस ऑफ 2i कैप माइनस ऑफ 14 जे कैप प्लस 15 के कैप। ये तो ए क्रॉस बी हो गया। अच्छा, दूसरा मुझे और क्या निकालना था, मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी, वो भी निकालो साहब। तो मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी, एंड दैट इज व्हाट, बोलो बोलो बोलो, मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी अंडर रूट ऑफ दिस वन इज व्हाट, 4 + 196 + 225। अरे ये तो 200 हो गया, तो अंडर रूट ऑफ 425, ये तो मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी रख दो साहब। सो दैट रिक्वायर्ड वेक्टर इज व्हाट, +-4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 425 मल्टीप्लाइड बाय ए क्रॉस बी माइनस ऑफ 2i कैप माइनस ऑफ 14 जे कैप प्लस 15 के कैप। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। स्टेटमेंट याद रखें, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज गिवन बाय ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी। और अगर उस वेक्टर को मैग्नीट्यूड भी दे दे तो चल आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 ये कहता है साहब कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ये प्रॉपर्टीज चल रही भाई हैं, तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल बोलो।
सर एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स तो आपने पहले भी बताया था जब हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था। हाँ याद आ रहा है। और वो कुछ इस तरह से पढ़ा था मैंने कि cos थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर। यहां से मुझे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स मिल जाता था। अरे मिलता था कि नहीं? इफ द टू वेक्टर्स आर गिवन एंड इफ यू वांट टू फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स दैट विल ऑलवेज बी गिवन बाय ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर। ये तो बहुत ही आसान था सर। अच्छा, तो अगर ये आसान था तो फिर अब क्यों पढ़ा रहे हो यार? इसलिए पढ़ा रहे हैं कि ऑल्टरनेट है ना, हर चीज़ के अरेंजमेंट आपके पास होने चाहिए साहब। कभी इसकी ज़रूरत ना हो, दूसरी तरह से भी हम एंगल निकाल सकते हैं। कैसे भाई? पहली बात तो ये कि हमने ये पढ़ा है कि मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी कितना होता है। हमने पढ़ा साहब ये होता है मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी साइन ऑफ थीटा। एन कैप नहीं आएगा? अरे भाई ये तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी मैंने लिखा है, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। ओके, तो यहां से मुझे साइन थीटा मिल जाएगा, यहां से मुझे साइन थीटा मिल जाएगा एंड दैट इज गिवन बाय मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी मींस मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी। यहां से मुझे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स मिल जाएगा। अरे सर तो इसमें क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं है साहब, बल्कि ये तो अच्छा है क्योंकि डॉट प्रोडक्ट निकालना ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, इसमें पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे डिटर्मिनेंट बना के, फिर मैग्नीट्यूड निकालो, फिर लंबा चौड़ा ना लंबा चौड़ा। यहाँ तो खटखट ए डॉट बी तो निकालना ज़्यादा आसान है, लेकिन कई जगह मुझे इसकी भी ज़रूरत पड़ने वाली है और इसलिए लिखा है इफ क्वेश्चन इज फाइंड आउट द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स डेफिनेटली वी मस्ट फॉलो दिस। लेकिन इसको भूलेंगे नहीं, साइन थीटा से भी एंगल आप निकाल सकते हो, दैट इज मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मॉड ए मॉड बी। अच्छा, एक और बात किसी ने मुझे बताई थी सर, आप भी सुन लो, कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन ऑफ थीटा इंटू एन कैप। और ये होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है, इसमें कोई शक की बात नहीं। अच्छा, नाउ इफ मैं अगर बोलूं कि साहब ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, मैंने बोला कि इफ ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, थीटा कितना? 0, ये पूरा कितना हो जाएगा? नल वेक्टर। ओए वेक्टर क्वांटिटी है, तो जब थीटा 0 होगा तो ये वेक्टर क्वांटिटी ही बनेगी एंड दैट इज व्हाट? नल वेक्टर। तो इफ ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, थीटा इज इक्वल्स टू 0 एंड व्हाट इट इंप्लाइज? इट इंप्लाइज क्रॉस प्रोडक्ट वैनिशेस। लेकिन भूल से भी आप इसको 0 बोलने की गलती ना करें, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज ऑलवेज इज व्हाट? नल वेक्टर। ऐसा कब होगा? जब ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर हो। सर इसी से मुझे याद आया कि आपने पहले कभी डॉट प्रोडक्ट में बताया था कि अगर ए वेक्टर बी वेक्टर के परपेंडिकुलर हो तो क्या होता है? तब हम डॉट प्रोडक्ट को 0 करते हैं। कहानी 0 लाने की है, 0 से आसान हो जाता है ना। तो इफ द टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, देयर डॉट प्रोडक्ट वैनिशेस, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज 0 एंड इफ द टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट नल वेक्टर के बराबर होगा। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज व्हाट? नल वेक्टर। भूलना नहीं, भूलना नहीं, भूलना नहीं। अच्छा, मुझे ये भी बता दो कि इफ ए क्रॉस बी नल वेक्टर हो जाए तो? हाँ जी, ऐसी बातें तो आपने डॉट में भी किया था। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अगर नल वेक्टर है तो इसकी 3 मीनिंग होंगी। इसका मतलब होगा ए वेक्टर इज नल वेक्टर, और दूसरा बोलो 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 बी वेक्टर इज नल वेक्टर, और तीसरा बोलो ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर। देखो साहब, अगर ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर है, क्रॉस प्रोडक्ट नल वेक्टर होगा। लेकिन अगर क्रॉस प्रोडक्ट नल वेक्टर है, इसकी 3 मीनिंग होगी, या तो ए नल वेक्टर है, या बी नल वेक्टर है, या फिर ए बी के पैरेलल है। अच्छा, एक और बात सोच लेते हैं। इन पर्टिकुलर, विशेष रूप से इन पर्टिकुलर, कहानी ये कहती है कि अगर ए वेक्टर का खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर दो तो क्या होगा? अरे भाई सीधी सी बात है, नल वेक्टर ही आएगा। अरे क्योंकि ए वेक्टर पैरेलल टू ए वेक्टर होता है। ए वेक्टर खुद के क्या होगा? पैरेलल होगा, तो थीटा 0 होगा, तो ए क्रॉस ए नल वेक्टर। जैसे आई क्रॉस आई,
नल वेक्टर, जे क्रॉस जे नल वेक्टर। ओके ओके ओके, तो ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, किसी वेक्टर का खुद के साथ क्रॉस करो तो नल वेक्टर। अच्छा, और किसी वेक्टर का अगर खुद के साथ डॉट कर दो तो, अरे भाई ये तो मालूम है मुझे कि ये उस वेक्टर का स्क्वायर हो जाता है, मतलब ए वेक्टर स्क्वायर। ऐसा हमने डॉट में पढ़ाया, आपको भूलना मत, ये छोटी छोटी चीजें हैं, वेक्टर इसी के दम पे चलता है साहब। ये जो लिख रहे हो ना, यही कहानी आपकी बनाती है, यही कहानी आपकी बिगाड़ती है। अगर आप फंडामेंटल लेवल पे स्ट्रांग हो गए ना, फिर तो मजा है। तो दैट इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। किसी को यहाँ तक कोई डाउट नहीं? सर ये तो हम सब जानते हैं, पहले से जानते हैं। ठीक है भाई, जानते हो तो बड़ी अच्छी बात है, एक बार और सीख लिया। अब कहानी ये है कि एक आर्टिकल और लिखते हैं साहब, और इसको लिखते हैं रिलेशन बिटवीन डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। रिलेशन बिटवीन डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। है ना? तो डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट के बीच में एंगल निकालना है, रिलेशन निकालना है, एंगल नहीं भाई। रिलेशन बिटवीन डॉट एंड क्रॉस। मैं रिलेशन बता दूं, मैंने तो यही पढ़ा है कि ए क्रॉस बी वेक्टर का अगर मैं स्क्वायर करूं प्लस डॉट वेक्टर का स्क्वायर करूं तो साहब ये मिलता है मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर। ऐसी कहानी मुझे पढ़ने में आई थी कभी। ये रिलेशन है डॉट और क्रॉस का। दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का स्क्वायर प्लस डॉट प्रोडक्ट स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट? मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर इनटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर। अच्छा, हम प्रूव भी कर लें क्या सर इसको? कर लो भाई, कौन मना कर रहा है आपको? कौन रोक सकता है? हमने क्या किया कि मैंने लिखा ए क्रॉस बी वेक्टर का स्क्वायर। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी का स्क्वायर। ये कैसे लिख दिया सर आपने? किसी भी वेक्टर का स्क्वायर उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर। हाँ सर, हमने पढ़ा है, हमने डॉट प्रोडक्ट में आपको ये बात सुंदर सुंदर से पढ़ाया कि किसी भी वेक्टर का स्क्वायर मतलब उस वेक्टर का खुद के साथ डॉट। और जब डॉट करते थे तो याद है कितना आया था? मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर आया था। हाँ सर, याद आ गया। तो किसी भी वेक्टर का स्क्वायर उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल है। अच्छा, मैग्नीट्यूड का मतलब, इसका मतलब होता है मॉड ए, इसका मतलब होता है मॉड बी, और इसका मतलब होता है साइन थीटा। ये मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, ये अंदर वाला लिखा, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दिया। ओके, तो ये हो गया साहब, दैट इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर। यहाँ पर हो गया साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, मुझे तो डॉट में कन्वर्ट करना, मतलब कोसाइन थीटा चाहिए, तो मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आगे बढ़ जाऊं, ये कितना हो गया साहब? मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर, और माइनस आगे क्या हुआ? मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर, यहाँ पर हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो गया साहब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का स्क्वायर। हाँ जी, सुंदर। अच्छा, ये क्या लिखा है सर? ये तो लिखा है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर। इसको इधर शिफ्ट कर दो तो यहाँ से काम हो गया साहब, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर स्क्वायर, है ना? दैट इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर और माइनस ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर स्क्वायर। अगर मैं इसको इधर शिफ्ट कर दूं, बल्ले बल्ले, अगर मैं इसको इधर शिफ्ट कर दूं, काम हो गया साहब। ये रिजल्ट नंबर 5। अच्छा, नंबर 6 पे आता है जी वेक्टर एरिया। ये शानदार बात है कि मुझे वेक्टर एरिया समझाने का मौका मिल रहा है, मुझे बहुत पसंद है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेक्टर एरिया? एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, मुझे तो लगता है ये आप जानते हो। मैंने क्या किया, इसमें नंबर 1 लिया और लिखा एरिया ऑफ ट्रायंगल। अच्छा, ट्रायंगल का एरिया निकालना, जल्दी से देखो जल्दी से देखो।
मान लीजिए कि ये एक ट्रायंगल है और जिसकी दो एडजेसेंट साइड्स दी हुई हैं। ये लिखा है ए वेक्टर और ये लिखा है बी वेक्टर और इनके बीच का एंगल थीटा है। सुन लो जरा सा, ये क्या है? ए वेक्टर एंड दिस वन इज व्हाट? बी वेक्टर। अच्छा, अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री ना, जैसे हम लोग बचपन में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें तो पढ़ते थे ना ज्योमेट्री में कि एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे मिलता था। जल्दी बता दो यार, मुझे तो मिलता था एरिया ऑफ ट्रायंगल। किसी ने बताया था साहब कि 1/2 होता है बेस इनटू हाइट। ऐसा होता है? अरे जानते हो ना? हाँ जी, ये तो बहुत अच्छे से जानते हैं। 1/2 बेस इनटू हाइट। अच्छा, बेस कितना है जल्दी बता दो। ये हो जाएगा 1/2। बेस मतलब ये लेंथ, ये लेंथ का मतलब इसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अच्छा, ये क्रॉस नहीं है, ये इनटू लिखा है। चलो, हाइट p है। अच्छा, ये कितना हो गया? मॉडुलस ऑफ b साइन थीटा, मॉडुलस ऑफ b साइन थीटा। अरे सर, ये तो कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है मुझे। मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, ये कुछ पहचाना पहचाना सा है क्या? हाँ सर, दैट इज नथिंग बट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो ये लिख दिया मैंने ट्रायंगल का एरिया। अच्छा लगता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं अच्छा लगता तो भी बहुत अच्छी बात। वेक्टर एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहां से मुझे यह समझ में आया कि इफ यू वांट टू फाइंड वेक्टर एरिया ऑफ ट्रायंगल, व्हाट इज रिक्वायर्ड? टू एडजेसेंट साइड। उनके वेक्टर फॉर्म में आप एडजेसेंट साइड्स बस आपको मालूम होना चाहिए। एक है ए वेक्टर और एक है बी वेक्टर, ये दो एडजेसेंट साइड्स हैं, इनके बीच का एंगल थीटा है, तो मैं वेक्टर एरिया निकाल लेता था यहां से। लेकिन अब भाड़ में गया, अभी मुझे तो ये मालूम होना चाहिए, इफ यू वांट टू फाइंड एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल व्हाट इज रिक्वायर्ड? टू एडजेसेंट वेक्टर्स। बस मुझे वेक्टर फॉर्म में दो एडजेसेंट साइड्स मिल जाएं। तो अगर मुझे मिल गया, ये वेक्टर मिल गया, ये वेक्टर मिल गया, तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालूंगा, अरे डिटर्मिनेंट से, और फिर उसका मैग्नीट्यूड ले लो, दैट विल बी द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अच्छा, नंबर 2 पे आ जाओ। मैं ये तो लिख दूं, इंपॉर्टेंट पार्ट तो मैं भूल जा रहा हूं साहब। वेयर ए बार एंड बी बार आर व्हाट? टू एडजेसेंट साइड्स। ये नहीं भूलना है, टू एडजेसेंट साइड्स। अगर कहीं से मुझे दो एडजेसेंट साइड्स में कोई भी दो मिल जाए, उनका क्रॉस निकालो, मॉड मैग्नीट्यूड लो, डिवाइडेड बाय 2, दैट विल बी द एरिया ऑफ ट्रायंगल। खूब आते हैं क्वेश्चंस, खूब। ऑब्जेक्टिव में तो जबरदस्त क्वेश्चन बनते हैं। अरे ऐसे नहीं कि देसी टाइप बन जाएगा, बस ए और बी दे दिया और एरिया निकालना, कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेट करेगा उसको, कुछ डिजाइन बनाएगा क्वेश्चन की, बट ये अप्लाई होगा। ऐसे नंबर 2, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। इसके दो केसेस बना लो, एक ए लिख लो, व्हेन एडजेसेंट साइड्स आर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये एडजेसेंट साइड्स, मतलब मुझे पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है जिसके एडजेसेंट वेक्टर्स दिए हुए हैं, एडजेसेंट साइड्स दिए हुए, मतलब क्या दिया हुआ है? ये और ये दिया हुआ है। तो ये दिया है वेक्टर ए बार और ये दिया हुआ है वेक्टर बी बार। क्या निकालना है इसका एरिया? अरे भाई क्या कहानी बता रहे हो यार, ये वाला ट्रायंगल का एरिया निकाल के डबल कर दो, मतलब इस ट्रायंगल के डबल। ओके, टू एडजेसेंट वेक्टर्स मालूम होने चाहिए। ये जरूर ध्यान रखें कि इफ यू वांट टू फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, टू एडजेसेंट साइड्स मस्ट बी देयर। ट्रायंगल का एरिया निकाला, दो एडजेसेंट वेक्टर्स आपको मालूम होना चाहिए। तो बस वेक्टर एरिया कितना हो जाएगा यार? बोल दो, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ये आपका सुंदर सा फॉर्मूला बन गया साहब, है ना। एक और बात करते हैं नंबर 3 पे। क्या बात करना था? नंबर 3 क्यों बोल रहे हो यार? 2 है ना, 2 भी क्यों बोल रहे हो? 2 का ए पार्ट था तो अब बी पार्ट ले रहे हैं। अच्छा, मान लीजिए एडजेसेंट साइड्स नहीं मालूम है, व्हेन द डायगोनल वेक्टर्स आर देयर, व्हेन डायगोनल वेक्टर्स आर नोन। अगर डायगोनल वेक्टर्स आपको मालूम है तब की बात कर रहे हैं। अच्छा, तो डायगोनल वेक्टर्स अगर आपको मालूम है तो कुछ फोटो बना लेते हैं ना, फोटो बनाना अच्छी बात है। ये बना दिया डायगोनल, एक
ये डायगोनल वेक्टर मालूम है, एक ये डायगोनल वेक्टर मालूम। नाम दे देते हैं, इसको D1 वेक्टर बोल दिया और इसको D2 वेक्टर बोल दिया। इस बार मुझे पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा भाई? मैं निकालूंगा 1/2 टाइम्स क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल वेक्टर का मैग्नीट्यूड। हाँ लिख लो यार, बहुत परेशान मत करो मुझे। बाकी क्वेश्चंस में अपन देख लेंगे क्या क्लियर करना है। हाँ आगे बढ़ते हैं। So if the diagonal vectors of a parallelogram are known to us, one can find the area of the parallelogram. Adjacent sides भी दिए हैं तो area of parallelogram, adjacent sides दिए हैं तो area of the triangle। अच्छा, तो ये नंबर 1, ये नंबर 2, तो नंबर 3 पे एक रिजल्ट और लिखने की बनती है। क्या क्वेश्चन है साहब? स्टेटमेंट अच्छे से देख रहे हो ना? Now this time you want to find the area of the triangle, but adjacent sides are not known, but the position vectors of the vertices are known to us, और मुझे निकालना है ट्रायंगल का एरिया। तो मैंने क्या किया, ये ट्रायंगल बना दिया। ये A पॉइंट है, इसका पोजीशन वेक्टर है A बार। ओ भाई याद रखो, इस बार A बार किसी साइड वेक्टर को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, इट रिप्रेजेंट्स व्हाट? पोजीशन वेक्टर ऑफ A। This one is what? Position vector of B, and this one is what? Position vector of C bar। ये तीन वर्टाइसेस हैं जिनके पोजीशन वेक्टर्स A बार, B बार, C बार दिए। मैंने लिखा भी एरिया ऑफ द ट्रायंगल इफ द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द वर्टाइसेस आर नोन टू अस। अच्छा, इसका एरिया निकालना है। यार मुझे तो किसी ने ये बताया था कि अगर मुझे ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो मुझे क्या मालूम होना चाहिए? एडजेसेंट साइड्स। तो एक साइड ये मान लीजिए और एक साइड ये मान लीजिए, मतलब मुझे चाहिए 1/2 BC वेक्टर क्रॉस BA वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ओके, ये बात किसी ने कोई टेंशन? अरे यार, दो एडजेसेंट साइड वेक्टर्स बस मुझे चाहिए एरिया निकालने के लिए, तो ये मुझे मालूम पड़ गया। BC वेक्टर, दिस वन इज व्हाट? BA वेक्टर, दोनों का क्रॉस निकालो, मैग्नीट्यूड करो, दैट विल बी द एरिया। अच्छा, फिर किसी ने ये भी समझाया था कि सर ये तो होता है C वेक्टर माइनस B वेक्टर। कैसे मालूम? अरे BC वेक्टर इज व्हाट? पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B। अच्छा, तो C वेक्टर माइनस B वेक्टर क्रॉस, ये हो गया साहब A माइनस B, ये इसका मैग्नीट्यूड। अरे कोई परेशानी है क्या? नहीं। अब मैंने इसको ओपन करना चालू किया, ये हो गया 1/2, ये हो गया क्रॉस। ओके, ये कितना हो जाएगा? क्रॉस करो तो C क्रॉस A माइनस ऑफ C क्रॉस B माइनस ऑफ B क्रॉस A एंड प्लस B क्रॉस B। यहां से तो इतना तो मुझसे आप इत्तेफाक रखोगे ना? इत्तेफाक तो है, आपको भरोसा तो है। अच्छा, तो ये हो गया साहब 1/2, इसको मैंने लिख दिया C क्रॉस A वेक्टर। अच्छा, माइनस C क्रॉस B अच्छा नहीं लग रहा है तो इसको प्लस करके B क्रॉस C कर दिया, और ये भी माइनस अच्छा नहीं लग रहा तो प्लस A क्रॉस B कर दिया। अच्छा, ये तो कहानी नल वेक्टर पे आ जाती। B वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इज ऑलवेज नल वेक्टर। खत्म, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया साहब। दिस वन इज व्हाट? एरिया ऑफ ट्राइंगल whose vertices are given by A vector, A bar, B bar and C bar। ये प्रूफ करने के लिए बहुत आता है अगर बोर्ड एग्जाम्स की बात करें, अदरवाइज यू मस्ट नो व्हाट इज द रिजल्ट। अच्छा, क्या इसको लर्न करना जरूरी है? मत लर्न करना कभी भी। क्यों? अरे सर मुझे तो वर्टाइसेस दे दो, मैं यहाँ से निकाल लूंगा BC वेक्टर BA वेक्टर, यहाँ पे क्रॉस करके काम कर लूंगा, ये नौटंकी क्यों करनी इतनी? अरे सही है ना? हाँ जी बिल्कुल सही है। अच्छा, यहीं पे कंडीशन लगा सकते हैं कि इफ A, B and C are कोलिनियर। अगर ये कैसे हैं? कोलिनियर हैं। अगर ये क्या हैं? कोलिनियर हैं, तो क्या होगा? ट्रायंगल का एरिया 0 हो जाएगा। अच्छा, ट्रायंगल का एरिया 0 मतलब इसको 0 कर दीजिए। तो व्हाट इट इम्प्लाइज? मैग्नीट्यूड ऑफ B क्रॉस C प्लस C क्रॉस A प्लस A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ये कितना हो जाएगा साहब? 0 हो जाएगा। खत्म। ये कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ द 3 पॉइंट्स हुज पोजीशन वेक्टर्स आर A बार, B बार एंड C बार। फाइंड आउट
area of a triangle having position vectors of vertices. Having position vector of vertices, मुझे एक ट्राइंगल का एरिया निकालना है जिसमें वर्टाइसेस के पोजीशन वेक्टर्स गिवन है। एक पॉइंट लिख देता हूं कुछ भी यार, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, सेकेंड 3i कैप माइनस ऑफ j कैप प्लस 4k कैप, थर्ड माइनस ऑफ 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप। दीज आर द वर्टाइसेस। ये वर्टाइसेस हैं। मान लीजिए कि एक पॉइंट A है ना, ये एक वर्टेक्स A है, एक वर्टेक्स B है और एक वर्टेक्स C है। इनके पोजीशन वेक्टर्स दें, दीज आर नॉट द साइड्स, एंड यू वांट टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। क्या करोगे? कुछ भी। देखो मैंने क्या किया, फोटो बना लेना अच्छा लगता है ना, फोटो बना लेता हूँ मैं। तो मैंने फोटो बना दिया। कैसे फोटो आएगा? ABC। चलो इस बार ऐसा लिख दिया, ABC लेते थे, कहीं से भी लिख दो, क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, अब मुझे बताओ कि अगर मुझे इसका एरिया निकालना है, मुझे दो एडजेसेंट वेक्टर चाहिए, मतलब AB वेक्टर और AC वेक्टर कहीं से मिल जाए, मेरा काम हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा क्या? एरिया ऑफ द ट्रायंगल दैट इज गिवन बाय 1/2 टाइम्स AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर। फॉर्मूले पे नहीं जाना कि वो लंबा चौड़ा सा B क्रॉस C प्लस C क्रॉस A प्लस A क्रॉस B, पहले 3 डिटर्मिनेंट बना के कौन सॉल्व करेगा। अच्छा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। AB वेक्टर यहाँ निकाल लेते हैं। तो AB वेक्टर जरा बता दो। हाँ सर, AB वेक्टर तो हम जानते हैं। AB वेक्टर इज व्हाट? पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, दिस माइनस दिस 2i वेक्टर, तो 2i कैप। ओके, अच्छा, दिस माइनस 3j कैप माइनस ऑफ 3j कैप। अच्छा, दिस माइनस दिस प्लस 3k कैप। अच्छा, फिर दूसरा क्या निकालना था? AC वेक्टर। तो AC वेक्टर इज व्हाट? पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, दिस माइनस ऑफ 4i कैप माइनस ऑफ 4i कैप, this minus this plus 2j cap, okay, this minus this plus 2k cap। ये आपका AC वेक्टर आ गया। अब मुझे पहले क्या करना चाहिए? AB क्रॉस AC वेक्टर निकालना चाहिए। तो मैंने निकाल लिया साहब AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर, एंड यू नो हाउ टू फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, I कैप J कैप K कैप। ओके, 2 माइनस 3 3, तो 2 माइनस 3 3, माइनस 4 2 2, तो माइनस ऑफ 4 2 2। हाँ जी, अब बताओ, अब बोलो भैया जी, बोल दो यार। ये हो जाएगा I कैप माइनस 6 माइनस ऑफ 12 I कैप। अच्छा, तो माइनस ऑफ J कैप लिखना है। यहाँ पर कितना? 4 प्लस 12 16। ओके, तो 16j कैप। अच्छा लगेगा, एक साथ ही लिख दो यार। तो यहाँ पे मैंने लिखना है माइनस ऑफ 16j कैप। k कैप में कितना आ गया? 4 माइनस 12 माइनस 8, माइनस ऑफ 8k कैप। 4 माइनस 12, ये सब माइनस में आ रहा है साहब, क्या फर्क पड़ता है यार। अच्छा, यहाँ से तो 4 बाहर भी आ रहा है, तो -4 मैंने बाहर ले लिया, और यहाँ पर कितना आ गया साहब? 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। ये AB क्रॉस AC वेक्टर दिख रहा है मुझे। अच्छा, तो AB क्रॉस AC का मैग्नीट्यूड बता दो जरा यार। ये मैग्नीट्यूड लोगे तो ये तो प्लस ही हो जाएगा। ये 4 लिख दिया और इसका अंडर रूट कर दो, दैट इज 9 प्लस 16 प्लस 4 रूट 29, सो दैट इज 4 अंडर रूट ऑफ 29। ये मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B आपने निकाल लिया, मतलब AB क्रॉस AC रख दो यहाँ पे। सो दैट एरिया ऑफ द ट्राइंगल
ये आ गया आपका आंसर। ट्राइंगल का एरिया दैट इज 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 4 अंडर रूट ऑफ 29, दैट इज द रिक्वायर्ड एरिया। एलिमेंट्री नंबर 7, सम एप्लीकेशंस। अच्छा याद करो कि हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट में प्रूव किया था कॉज ऑफ a माइनस बी, कॉज ऑफ a प्लस बी। अच्छा वहां पे कॉस क्योंकि डॉट आया था। अच्छा यहां पर क्या हो रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट में तो साइन आएगा, तो साइन वाले रिजल्ट प्रूव हो जाएंगे। तो साइन वाले रिजल्ट अगर मुझे प्रूव करने हैं तो एक काम करता हूं, एग्जाम्पल करके क्यों लिखूं, आर्टिकल बना के ही कर लो। हालांकि असाइनमेंट में होगा ये क्वेश्चन आपको करने के लिए। मुझे एक क्वेश्चन अगर ये मिल जाए कि प्रूव दैट साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। अच्छा मैंने प्लस वाला लिया है, माइनस वाला शायद मैंने उसमें प्रूव किया था, एक बार प्लस वाला भी कर देता हूं। तो ये कितना हो जाएगा साहब, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ये प्रूव करना है। अच्छा जैसे ये साइन अल्फा प्लस बीटा प्रूव करेंगे वैसे ही साइन अल्फा माइनस बीटा भी प्रूव कर लेंगे। स्टोरी तो समझ में आती है, सेम डायग्राम बनेगा जो पहले आपने बनाया था, बस पहले डॉट प्रोडक्ट लिया था, इस बार क्रॉस ले लेना है। थोड़ा ध्यान से ना, थोड़ा ध्यान से। मैंने क्या किया भाई, मैंने क्या किया कि ये मैंने ये बनाया, दिस वन इज ओरिजिन, ये x, ये y। सीधी सी बात है, दिस वन इज द डायरेक्शन ऑफ i कैप एंड दिस वन इज द डायरेक्शन ऑफ j कैप। अच्छा क्या किया, एक मैंने रे बनाई, ये बनाई, ये लिखा OP और बोला भाई इसने एंगल बनाना है यहाँ से अल्फा, और एक ले लिया ऐसा, इसको मैंने लिख दिया साहब Q एंड दिस वन मेकिंग एंगल बीटा। अच्छा फिर याद है ना, चूज 2 पॉइंट्स, एक मैंने A ले लिया और यहाँ पर B ले लिया, सच दैट OA वेक्टर मॉड इज इक्वल्स टू OB वेक्टर मॉड इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। ये 1 यूनिट है और ये भी 1 यूनिट। अच्छा यहाँ से ड्रॉप परपेंडिकुलर, दिस वन इज M एंड ड्रॉप परपेंडिकुलर, दिस वन इज N। उम्मीद करते हैं बाकी तो याद ही होगा आपको। तो मैंने क्या किया था, मैंने क्या किया था कि OA वेक्टर लिखा था। OA वेक्टर कितना, OM वेक्टर प्लस MA वेक्टर, OM वेक्टर प्लस MA वेक्टर। अच्छा OM वेक्टर मतलब इसका मैग्नीट्यूड। अच्छा ये कितना है, 1 यूनिट, और ये कितना है, 1 कॉज अल्फा। अच्छा पहले लिख देता हूँ, OM वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू आई कैप प्लस MA वेक्टर मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय जे कैप। अरे कोई भी वेक्टर दो चीज़ों से मिलके बनता है ना, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अच्छा OM वेक्टर बोले तो इसका मैग्नीट्यूड बोलो तो 1 कॉज ऑफ अल्फा, मतलब कॉज अल्फा। तो मैंने लिख दिया साहब कॉज अल्फा आई कैप प्लस दिस वन इज नथिंग बट साइन अल्फा जे कैप। अरे होगा ही होगा यार, ये कितना हो जाएगा, 1 साइन अल्फा और डायरेक्शन MA वेक्टर का जे कैप, कॉज अल्फा आई कैप प्लस साइन अल्फा जे कैप। अच्छा नेक्स्ट लिख रहा हूँ OB वेक्टर दैट इज ON वेक्टर प्लस NA NB वेक्टर। सही लिखा क्या, OB वेक्टर कैसे मिलेगा, ON वेक्टर प्लस NB वेक्टर एंड दिस वन इज व्हाट, ON वेक्टर मैग्नीट्यूड और इसका डायरेक्शन आई कैप। अच्छा NB वेक्टर मैग्नीट्यूड एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ NB वेक्टर, माइनस ऑफ जे कैप। तो माइनस ऑफ NB वेक्टर मैग्नीट्यूड इनटू इट्स डायरेक्शन इज व्हाट, माइनस जे, बीच में माइनस आ गया, ध्यान रखें इस बात का। अच्छा ON वेक्टर कितना है, ये यूनिट 1 है, तो 1 कॉस बीटा, तो दिस वन इज नथिंग बट कॉज ऑफ बीटा आई कैप माइनस साइन ऑफ बीटा जे कैप। कहानी अभी खत्म नहीं हुई साहब, मिस्टेक कहाँ कहाँ पर होती है वो सारी चीजें ध्यान रखें। नेक्स्ट, अच्छा मुझे क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इस वेक्टर और इस वेक्टर का क्रॉस करूंगा। बट बी केयरफुल, थोड़ा सा ध्यान रखें, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं मैं।
ओ बी वेक्टर क्रॉस ओ ए वेक्टर निकालो बेहतर है, क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन शो करता है ना, एंटी क्लॉकवाइज। याद है, याद है, याद है, ये ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर था, तो मैंने क्या लिया था, ए क्रॉस बी। दिस वन इज ओ बी, दिस वन इज ए ओ ए, तो ओ बी क्रॉस ओ ए। तो ध्यान इतना रखना पड़ेगा आपको कि ओ बी वेक्टर क्रॉस ओ ए वेक्टर ले रहा हूं पॉजिटिव साइन वाले फेज में। अच्छा कितना होगा बताओगे? ये होगा, अरे ये लिखा है कॉस अल्फा आई कैप प्लस साइन अल्फा जे कैप क्रॉस क्या करना है, कॉस बीटा आई कैप माइनस ऑफ साइन ऑफ बीटा जे कैप। अच्छा, ओ बी क्रॉस ओए, क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन भी तो कोई बात होती है भाई। क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन ओ बी क्रॉस ओए होता कितना है, नहीं बताओगे? बता दो भाई, ओ बी क्रॉस ओए मॉड ओ बी मॉड ओ ए साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम इनटू यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ओ बी एंड ओ ए। मैं लिख देता हूं, मैं लिख देता हूं जी, मैं लिख देता हूं। तो यहां से मुझे मिलेगा, ये होगा मॉडुलस ऑफ ओ बी मॉडुलस ऑफ ओ ए साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम साइन ऑफ अल्फा बीटा, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, इनटू यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ओ बी एंड ओ ए। अच्छा, ओ बी और ओ ए को रखने वाला प्लेन ये है, कौन सा प्लेन? एक्स वाई प्लेन, मतलब आई जे प्लेन। तो ओ बी और ओ ए को रखने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ये ओ बी और ओ ए को रखने वाला प्लेन है, मतलब ये आई कैप और जे कैप, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, दैट इज व्हाट, के कैप। बढ़िया जी, तो ये एन कैप की जगह के कैप हो गया। कोई डाउट तो नहीं किसी को? अरे सर कैसे बात करते हो? ओ बी क्रॉस ओ ए इज व्हाट, मॉड ओ ए साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम इनटू यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ओ बी एंड ओ ए। ओ बी और ओ ए के परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ, आई कैप और जे कैप के परपेंडिकुलर। आई कैप और जे कैप के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर क्या हुआ, के कैप। तो के कैप लिख दिया। बाकी तो कहानी आप जानते हो साहब, ये आई कैप निपट गया, आई क्रॉस जे के कैप, तो कॉस अल्फा साइन बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा इंटू के कैप। अच्छा, यहाँ जे क्रॉस आई कितना, जे क्रॉस आई भी तो माइनस ही होगा। ये क्या है, आई क्रॉस आई तो खत्म, आई क्रॉस जे के कैप और नेगेटिव साइन है, नहीं गलत लिख दिया ना। ओ बी क्रॉस ओए, पहले ये और फिर बाद में ये। अरे यार ऐसा क्यों करते हो भाई? लेफ्ट साइड में तो ओ बी क्रॉस ओ ए लिखा है, राइट साइड में ओ ए क्रॉस ओ बी लिख दोगे तो कैसे काम चलेगा? तो ओ बी क्रॉस ओ ए, यहां पर मुझे लिखना है कॉस बीटा आई कैप माइनस ऑफ साइन बीटा जे कैप, हाँ जी, क्रॉस आगे बोलो बोलो बोलो, ये कॉस अल्फा आई कैप प्लस साइन अल्फा जे कैप। अच्छा, आई क्रॉस आई, कहानी खत्म। आई क्रॉस जे के कैप साइन अल्फा कॉस बीटा के कैप, तो साइन अल्फा कॉस बीटा के कैप। अच्छा, जे क्रॉस आई माइनस के, माइनस माइनस प्लस साइन बीटा कॉस अल्फा, तो प्लस साइन बीटा कॉस अल्फा के कैप। अच्छा, के कैप उड़ा दो, प्रूफ हो गया। ये तो 1 और ये 1 है ना, अरे इसका मैग्नीट्यूड तो 1 है, सो कैन वी से दैट साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। आंसर आ गया ना भैया? हाँ सर, आंसर तो बहुत अच्छे से आ गया। एंड दैट इज नथिंग बट व्हाट, साइन अल्फा कॉस ऑफ बीटा प्लस कॉस ऑफ अल्फा इंटू साइन ऑफ बीटा। ये आपकी कहानी है, ये आपकी कहानी है। अच्छा, साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा भी आप प्रूव कर लोगे। तो मिलते हैं साहब नेक्स्ट लेक्चर में। मस्त रहें, खुश रहें, पढ़ाई करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।